डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम गिव एंड टेक का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट। मतलब क्वेश्चन क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको कैसे करना है देखते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट लिखा हो, फाइंड द डिफरेंस लिखा हो या सब्ट्रैक्शन लिखा हो, ठीक है, उन सब में हमें क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, मतलब माइनस करना पड़ता है, मतलब घटाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 54 फ्रॉम 399। ठीक है, अब देखिए 54 को घटाना है इसमें से, फ्रॉम का मतलब इसमें से। ठीक है, अब 399 में से घटाना है तो इसको हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको ऊपर लिखा, 54 को नीचे रखा। क्योंकि 54 में 100 प्लेस वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या है, इनको सिर्फ ऐसे अरेंज करेंगे कि 4 को 9 के नीचे क्योंकि वो 1s प्लेस पे है, और 5 को 9 के इस 9 के नीचे क्योंकि ये 10s प्लेस पे है, और 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है। ये 1s 10s और 100 होते हैं। ठीक है, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, एंड 3 में से क्योंकि 100 प्लेस पे कुछ वैल्यू नहीं थी इसे एज इट इज रहा, तो 3 का 3 रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 299 फ्रॉम 673। वही फिर से अरेंज करना पड़ेगा। फ्रॉम बोला तो बाद वाले को पहले लिखेंगे ऊपर, ठीक है, और इसको नीचे रखेंगे। नेक्स्ट अब देखिए कैसे करना है। अब 3 में से 8 तो जा नहीं सकता, क्या करना पड़ेगा, हमें बोरो लेना पड़ेगा, है ना। यानी कि इससे हम बोरो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13। एक्चुअली हम इसे 10 बोरो लेते हैं। ठीक है, अब इससे हमने बोरो लिया तो ये कितना बच गया? 6 बच गया, मतलब 60 बच गया देखा जाए तो। ठीक है, 6 बच गया। अब यहाँ पे 13 में से 8 गया तो कितना आ गया? 5। अब ये 6 है, अब इसको भी बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 6 में से 9 नहीं जा सकता, वही 60 में से 90 नहीं जा सकता। ठीक है, अब इसको बोरो लेना पड़ेगा तो 16 हो जाएगा। 16 में से 9 गया तो 7, और 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि 375 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 349 फ्रॉम 800। 800 ऊपर है, ऊपर रखेंगे और नीचे 349 रखेंगे। अब 0 में से 9 जा नहीं सकता, यानी कि इससे बोरो लेना पड़ेगा, लेकिन इसके पास पहले से ही नहीं है ना। 0 है तो 0 को किसको बोरो देगा? है ही नहीं इसके पास ऑलरेडी, तो इससे बोरो पहले ये लेगा। इसके पास 7 रह गए और इसके पास 10 हो गए। ठीक है, अब 10 हो गए, अब इससे इसने बोरो लिया तो इसके पास कितने बच जाएंगे? 9। इसके पास 9 बच जाएंगे। ठीक है, और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 4 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि कितना आ जाएगा? 451 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज 900। ठीक है, कि टोटल स्ट्रेंथ यानी कि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल में वो कितने हैं? 900 हैं। ठीक है, इफ देयर आर 568 बॉयज, अगर बॉयज जो हैं वो कितने हैं? 568। देन पूछ रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, कितनी गर्ल्स हैं वहां पर। ठीक है, स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं? टोटल स्टूडेंट्स कितने? 900 हैं, बॉयज उसमें से कितने हैं? 568 हैं, तो हमें गर्ल्स निकालनी है कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम ये सम का। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ स्कूल की कितनी है? 900। यहाँ पे हम टोटल स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 900 बॉयज कितने हैं, यहाँ पे हम नंबर ऑफ बॉयज भी लिख सकते हैं या फिर बॉयज भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 568। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स भी लिख सकते हैं और गर्ल्स ओनली भी लिख सकते हैं, ओनली गर्ल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 900 में से 568 को हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है। अब देखिए वही फिर से 0 में से 8 नहीं जा सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ इसके पास ऑलरेडी नहीं है, इसको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो यहाँ से इसने बोरो लिया पहले, 10 हो गया। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे पहले 10 हुआ। ठीक है, अब लेकिन इसने क्योंकि इसको लेना है, इसने इससे ले लिया तो यहाँ पे कितना हो गया? 10 हो गया, लेकिन यहाँ कितना हो गया? 9, यहाँ पे बच गया 9। ओके, अब 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3, 8 में से 5 गया तो 3, यानी कि 332 गर्ल्स हैं वहां पर। ये आ गई टोटल गर्ल्स की
नंबर। इस तरह से ये करने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। राजेश हैड ₹843. He bought a pair of pants for ₹465. How much money is left with him now? क्या कह रहा है देखिए कि राजेश के पास कितने रुपए हैं, 843 हैं। ही बोट उसने खरीदी, ए पेयर ऑफ पैंट्स एक जोड़ा पैंट, ठीक है, ₹465 इतने रुपए में, ठीक है, एक पैंट खरीदी इतने रुपए में। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम नाउ, उसके पास कितनी मनी, लेफ्ट मीन्स बची है, ठीक है, विद हिम उसके पास, ठीक है। हाउ मच का मतलब कितनी, मनी का मतलब पैसे, इज लेफ्ट बचे हैं, विद हिम उसके पास, नाउ अब, ठीक है, नाउ का मतलब अब, उसके पास अब कितने पैसे बचे हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, राजेश हैड मनी ₹843, राजेश के पास मनी है इतना, ठीक है। देखिए यहां से हमें पता चल रहा है राजेश हैड, लेकिन ये क्या है, मनी है, इसलिए मनी लिख दिया। जो भी चीज होती है वो हमें लिखनी होती है, मनी है तो मनी लिख दिया। अब कह रहा है कि पैंट ली उसने, उसका प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ पैंट्स कितना है, ₹465। अब लेफ्ट मनी हमें निकालनी है, पूछ ही रहा था ना हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम नाउ, तो लेफ्ट मनी निकालनी है, लेफ्ट मनी निकालनी है यानी कि हमें बचे हुए पैसे निकालने हैं। उसके पास इतने पैसे थे, खर्च कर दिए, कितने पैसे बचे, यानी कि क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए वही 3 में से 5 नहीं जा सकता तो क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। यहाँ 3 बच गया, 13 हो गया, ठीक है, 13 में से 5 गया तो कितना 8। अब यहाँ पे फिर से 3 है और यहाँ नीचे 6 बड़ी वैल्यू है तो 3 में से 6 नहीं जा सकता, इसलिए इसको बोरो लेना पड़ेगा, 13 हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा 7, 13 में से 6 गया तो 7 और 7 में से 4 गया तो 3, ₹378 उसके पास बच गए। लेफ्ट मनी कितनी है उसके पास, ₹378। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 478, कि 2 नंबर्स का सम मतलब टोटल, ठीक है। सम हम क्वेश्चन को भी कहते हैं कि ये सम करिए, लेकिन यहाँ पे सम का मतलब है टोटल। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 478 इफ 1 नंबर इज 283। इसे देखिए द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 478 यानी कि टोटल है 2 नंबर का वो कितना है, 2 नंबर हैं, कोई भी 2 नंबर हमें नहीं पता है, ठीक है। एक नंबर हमें बता रखा है, दूसरा नंबर हमें निकालना है। 478 है उसका दोनों का नंबर का टोटल। इफ 1 नंबर इज 283, अगर एक नंबर 283 है देन व्हाट इज द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर बताना है हमें, व्हाट इज द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर क्या है, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन निकालेंगे। सम ऑफ 2 नंबर्स कितना है 478, 1 नंबर कितना है 283, गिवन है ये हमें, दिए हुए हैं हमें, गिवन का मतलब, ठीक है। अदर नंबर हमें निकालना है, ठीक है। अब 2 नंबर को ऐड करके जब इतना आ रहा है और एक नंबर हमें दे दिया और दूसरा निकालना, तो हमें माइनस करना है, यानी कि माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गया 5, 7 में से 8 जा नहीं सकता, फिर से हमें बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 3 बच जाएगा, 17 में से 8 गया तो कितना हो गया 9 और 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि उसके पास दूसरा नंबर कौन सा है 195। यानी कि अगर देखो आप चेक भी कर सकते हो इसको और इसको, ये 2 नंबर थे, इन दोनों एक नंबर ये था और दूसरा नंबर ये निकल के, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा वैल्यू 478। इस तरह से करना है।